हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि मां शारदे की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को सबसे पहले हरेली तिहार की हार्दिक शुभकामनाएं। आज छत्तीसगढ़ का पहला तिहार हरेली है। हरेली अर्थात हरियाली का प्रतीक है। मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग अपने आसपास के चारों तरफ के वातावरण को हरा भरा करने के लिए वृक्ष का रोपण जरूर करेंगे। हमने अपने गांव में बहुत से वृक्ष का रोपण किया है, सो आप लोग भी अपने अपने गांव में वृक्ष का, छोटे छोटे पौधों का रोपण करें। वृक्ष आपसे कुछ लेता तो नहीं है, लेकिन आपको बहुत सारी चीजें देता है। सो प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जरूर करके अपने आसपास के वातावरण को हरियालीमय बना दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का टॉपिक रहा है हरियाली तिहार। यह बच्चों छत्तीसगढ़ का सबसे पहला तिहार होता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, छत्तीसगढ़ का पहला तिहार हरेली को माना जाता है और ये जो होता है ये सावन के महीने में संपन्न होता है। कौन सा महीना बच्चों? सावन का महीना। जी हाँ, मैं उसी सावन के महीने की बात कर रहा हूं जिसमें जोरों शोरों से भगवान शिव जी का पूजा अर्चना होता है। अर्थात अभी सावन सोमवारी का जो क्या है त्योहार आने वाला है, उसी की बात कर रहा हूं। इसी की जो सावन का जो बेला है, इसी में क्या होता है, छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार हरेली मनाया जाता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, हरेली पर क्या है, छोटे छोटे क्लासों पर निबंध पूछा जाता है। पूछा जा सकता है कि आप लोग अपनी एनी फेस्टिवल के बारे में लिखिए। ओके बच्चों, सो हरेली भी क्या होता है, हमारी फेस्टिवल में इंक्लूड होता है। तो आपको हरेली के बारे में जानना चाहिए कि हरेली के पर्व में क्या क्या बातें होता है। सो चलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करता हूं। बच्चों, जो क्या होता है, छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार होता है उसे हरेली के नाम से जाना जाता है। हरियाली हरेली अर्थात ये क्या होता है, हरियाली का प्रतीक होता है। इसे सावन के महीने में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है बच्चों? अमावस्या के दिन यह त्योहार को मनाया जाता है। सावन का महीना होगा और दिन क्या कौन सा होगा? अमावस्या। अमावस्या के दिन में क्या होता है, आपका हरेली त्योहार को संपन्न किया जाता है। उसके बाद बोला गया है बच्चों, इस समय चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देता है। मतलब क्या है, कृषक लोग क्या करते हैं, फसल की बुआई कर चुके हैं, तो चारों तरफ क्या होंगी मेरे प्यारे बच्चों? हरियाली ही हरियाली, हरे भरे ही हरे भरे, चारों तरफ हरियाली में पूरा हरा हरा क्या होगा, वातावरण दिखाई देगा। आप लोग देख सकते हैं आपके चारों तरफ कैसा है, हरियाली में वातावरण बना हुआ है। उसके बाद देखेंगे बच्चों, हरियाली जो तिहार है, हरेली जो तिहार है, वो हरियाली का प्रतीक होता है, अर्थात शांति का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है मेरे प्यारे बच्चों? शांति का प्रतीक होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? ग्रीन कलर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? शांति के लिए। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? इस समय इस दिन क्या करते हैं बच्चों, जो किसान होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने जितने भी टूल्स होते हैं जिसको एग्रीकल्चर की जो क्या होते हैं प्रोसेस में अप्लाई किया जाता है ना, जैसे कि आपका कुल्हाड़ी हो गया, ठीक है, नांगर हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे क्या होते हैं आपके मशीनी यंत्र होते हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उन तमाम जितने भी क्या होते हैं उपकरण होते हैं, सबको साफ सफाई करके, ठीक है, एक जगह इकट्ठा करके उसका क्या किया जाता है बच्चों? पूजा अर्चना किया जाता है। क्योंकि काम खत्म हो गया है, इसलिए क्या करेंगे, उसको अब रखना है, तो क्या किया जाता है, साफ सफाई करके उसका क्या किया जाएगा, पूजा अर्चना किया जाएगा। इतनी बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद देखेंगे, इस दिन पर क्या करते हैं, जो किसान होते हैं वो अपनी इष्ट देव का पूजा अर्चना भी करते हैं।
क्या करते हैं बच्चों, अपने जो कुल देवता होते हैं उसको भी क्या किया जाता है, उसकी भी पूजा अर्चना किया जाता है। इतनी बात क्लियर है। और उसके बाद देखेंगे इस दिन घरों में अनेक किस्मों के क्या किया जाता है, पकवान भी बनाया जाता है। ओके, आज हमारे घर में भी पकवान बना है, आपके घर में भी बना होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। ठीक है, आज के दिन क्या करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के क्या है, खाने के पकवान बनाए जाते हैं। चीला बनाया जाता है, ठीक है, भजिया भी बनाया जाता है। मेरे घर में तो चीला बन गया है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। उसके बाद देखेंगे बच्चों, ये तो हो गई पकवान के बारे में बातें। अब देखेंगे बच्चों इस दिन क्या होगी, जो छत्तीसगढ़ की परंपरा के अनुसार इस दिन गेड़ी बनाया जाता है। गेड़ी किसका बनता है बच्चों, बांस की लकड़ी का बनता है, जिसमें क्या करते हैं, ठीक है, आप चढ़कर क्या करते हैं, अपनी क्या करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, शारीरिक रूप से भी बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। तो गेड़ी का क्या किया जाता है, गेड़ी का खेल खेला जाता है। गेड़ी एक क्या था, बांस की लकड़ी जैसा होता है और उसी में क्या होता है, चढ़कर क्या किया जाता है, खेल को खेला जाता है। नारियल फोड़ की क्या होती है, नारियल फोड़ का भी गेम होता है। ठीक है, बात क्लियर है बच्चों। और इस तरह से क्या होता है, और भी बहुत सारे गेम्स होते हैं। झूला झुलाई का खेल खेला जाता है। ठीक है, तो फुगड़ी खेला जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे क्या होते हैं, छत्तीसगढ़ के जो खेल होते हैं, देसी खेल, उसको खेला जाता है। उसके बाद देखेंगे बच्चों, ठीक है, इस दिन घरों में नीम की टहनियां, ये बहुत ही आईएमपी टॉपिक्स है बच्चों। ठीक है, ये जो लाइन लिखा हुआ है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस दिन घरों में नीम की टहनियां, ठीक है, नीम के जो वृक्ष होते हैं उसकी छोटी छोटी स्टेम को तोड़कर लाया जाता है और उसे, ठीक है, घरों की क्या हो जाते हैं, जो आपका क्या होता है, घरों का जो मेन गेट होता है उस पर क्या कर दिया जाता है, इसको लगा दिया जाता है। ठीक है, और गांव के जो लोहार आते हैं वो भी क्या करते हैं, लोहे का कील की ठुकाई करते हैं एकदम फ्रंट पर, कहां पर, गेट पर। आप लोगों से मैं पूछता हूं कि ऐसा क्यों किया जाता है, घरों में नीम की टहनियां क्यों लगाई जाता है, और क्या होते हैं लोहार लोहे की कील की ठुकाई से क्या करना चाहता है, उसका महत्व बताइए आप लोग। आशा करेंगे, मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल की जो क्या होते हैं कमेंट बॉक्स है उस पर कमेंट करके इसका आंसर देंगे। ठीक है, अब देखेंगे, इतनी बात क्लियर है कि नहीं, इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है कि नीम की टहनियां क्यों लगाया जाता है। इतनी बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। अब उसके बाद देखेंगे, इसी दिन से क्या होते हैं, जो गांव के क्या होते हैं, तांत्रिक होते हैं, गांव के जो तांत्रिक होते हैं ना, वो तांत्रिक विद्या को क्या करते हैं, अपने शिष्यों को देना प्रारंभ कर देता है। मतलब समझ लीजिएगा, हरेली का तिहार क्या है, इस बात का प्रतीक है कि आज से अब तांत्रिक विद्याओं का क्या हो सकता है, शिक्षा लिया जा सकता है। तो इस दिन से क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, तांत्रिक विद्या का शिक्षा ग्रहण किया जा सकता है। सो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये सारे के सारे फैक्ट्स को क्या करेंगे, आप लोग अच्छे से याद करेंगे। और जब भी आपके हिंदी की पेपर्स में क्या होगी, आपका क्या होता है, निबंध आता है फेस्टिवल से, कोई एनी पर्व से रिलेटेड, तो आप हरेली की टॉपिक्स के बारे में लिख सकते हैं। आशा करता हूं कि बच्चे आप सभी को ये बात समझ में आई होगी कि हरेली क्यों, कब और किस टाइप का मनाया जाता है। यह छत्तीसगढ़ का पहला तिहार है जिसको क्या किया जाता है बच्चों, अमावस्या के दिन सावन के महीने में मनाया जाता है। सो आज के लिए बस इतना ही। आगे और भी नए नए पर्वों के बारे में आपको बताते चलूंगा। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और आगे आने वाले वीडियो के लिए आप क्या करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि क्या हो सके, आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।